आज की क्लास में मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूँ कटोरी ब्लाउज़। वैसे तो देखो मैंने बहुत सारे ब्लाउज़ की वीडियोस बना रखी हैं, कटोरी ब्लाउज़ की भी ऑलरेडी वीडियो बना रखी है। अगर ज़्यादा डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। देखो जो बेस होता है किसी भी ब्लाउज़ का वो होता है फ्रंट वाला पार्ट। तो बैक वाले पार्ट की तो ऑलरेडी मैंने कटिंग कर ही रखी है। आप सब लोगों को पता ही है कि बैक वाले पार्ट की कटिंग कैसे की जाती है। बेसिकली 3-4 तरह के गले होते हैं, छोटा गला, बड़ा गला, कॉलर गला और मीडियम गला। तो इस ब्लाउज़ की जो कटिंग है मैंने करी है कि मीडियम गले के हिसाब से। मेज़रमेंट में आपको बता देता हूँ, ब्लाउज़ की जो लंबाई है वो है 14 इंच, बस्ट साइज़ है वो है 36, वेस्ट साइज़ है 32, शोल्डर का जो साइज़ है वो है 15 और पीछे से जो गला वो रख रहा है मैंने मीडियम साइज़ का गला है, 8 इंच रखा हुआ है। और जब भी हम कटिंग करते हैं तो 0 साइज़ से लेकर अगर 8 इंच तक का कोई गला हम बनाते हैं तो कितनी लूजिंग देते हैं? 2 इंच। तो उस हिसाब से मैंने कट करा, ये सब कुछ आपको मैंने ऑलरेडी सिखा रखा है। तो 36 इसका बॉडी मेजरमेंट है फुल बस्ट, इसमें मैंने 2 इंच प्लस करा, कितना हो गया? 38, क्योंकि 2 इंच की लूजिंग देते हैं ब्लाउज में जब हम 8 इंच तक का गला बनाते हैं। तो कितना आएगा इसका 1/4? 9.5। कमर में कभी लूजिंग हम देते नहीं है तो कमर हमारी फिक्स रहेगी 32। तो इसकी जो कटिंग है आपको मैं एक बार दिखा देता हूँ। ये देखिए, टाइम को बचाने के लिए कटिंग मैंने पहले ही कर ली। ये देखिए, ये इसका बैक वाला पार्ट है। ब्लाउज़ की लंबाई है 14 यानी 14, तो मैंने कितनी ली है? 15। और शोल्डर का जो साइज़ है वो है 15। 15 का आधा कितना होता है? 7.5। 1.5 इंच कम करते हैं, कितना रह जाता है? 6। 6.5 इंच इसका आर्म होल मैंने लिया है। और बस्ट साइज़ वो है 36, 2 इंच की लूजिंग दी, कितना हो गया? 9.5। 9.5 पे निशान लगाया, ये एक्स्ट्रा मार्जिन है। बैक साइड ये है, कमर में कभी लूजिंग देते नहीं, कमर 32, तो कितना हो गया? 8 चौक 32, 1 इंच की डाट और ये एक्स्ट्रा मार्जिन। ये है हमारा बैक पार्ट। बैक की कटिंग करने के बाद अब आते हैं इसके फ्रंट वाले पार्ट पर। तो फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग आपको कैसे करनी है, इसको ऐसे घुमाना है। देखिए, बैक वाले पार्ट को हमने यहां पर ऐसे रखना है। अब इसमें आपको करना क्या है, देखो बिल्कुल बराबर लेके जाऊंगा इसको मैं यहां से ऐसे, ये बिल्कुल बराबर आर्म होल आएगा। क्योंकि हुक इसमें लगेंगे आगे की साइड फ्रंट वाले पार्ट में, तो हमें क्या करना है, यहाँ से आधा इंच एक्स्ट्रा मार्जिन रखना है। किसके लिए? हुकाई की पट्टी के लिए। तो मैं दोबारा समझा देता हूँ। लंबाई बिल्कुल बराबर रखिए, ये इसका आर्म होल का निशान है, ये इसका फिटिंग का निशान है। इस साइड में जो है हमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन रखना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर एक प्लेट डलती है। किस में डलती है? शोल्डर में डलती है, लेकिन इसमें नहीं डलेगी। क्यों नहीं डलेगी? क्योंकि ये कटोरी ब्लाउज, उसमें हम बराबर ही रख सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब हम क्या करेंगे, ये जो मैंने निशान लगाए हैं, अब आर्म होल की भी परफेक्ट शेप मुझे बनानी है। तो इस तरीके से देखो, ये जो बैक वाला पार्ट आपको दिख रहा है ना, इसको ऐसे कैसे मैंने रखा, और अब इसको मैं ऐसे हटा लेता हूँ। इस लाइन को मैं अच्छे तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट ड्रॉ कर लेता हूँ, और ये लाइन बिल्कुल सीधी स्ट्रेट ये मैंने ड्रॉ कर ली। और ये जो हमारा आर्म होल है, जो मार्क आपको दिख रहा है, ये है हमारा बैक पार्ट। फ्रंट वाले आर्म होल के अलग से हम क्या करते हैं, कटिंग करते हैं। उसके लिए हमें अंदर आना होता है, यहाँ से आधा इंच, ये आधा इंच में अंदर आ गया। और यहीं से आपको इसमें गुलाई करनी है। गुलाई कैसे करनी है? गुलाई के लिए जितना भी इसका गैप है ना, इसके बिल्कुल सेंटर से आपको ऐसे निकलना होता है। फ्रंट आर्म होल की ये मार्किंग हो गई। अभी तक सब कुछ सिंपल चल रहा है, जैसे हम नॉर्मल बेल्ट वाले ब्लाउज की कटिंग करते हैं वैसे ही सारी मैंने मार्किंग करी है। अब इसकी बेल्ट भी उसी तरीके से निकलेगी। देखो कैसे। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो पता क्या होता है? वो होता है डार्ट पॉइंट। मेरा जो मेजरमेंट है, मेरे मेजरमेंट में जो डार्ट पॉइंट का जो डिस्टेंस है वो हर किसी का अलग अलग होता है, वो है 10 इंच। तो जब 10 इंच का डार्ट पॉइंट है तो हमें 10.5 पे निशान लगाना है, आधा इंच एक्स्ट्रा, और 2 इंच आपको नीचे लेना है। अभी जैसे आपको मैंने बेल्ट वाला ब्लाउज सिखाया था बाहर, सेम वही प्रोसीजर है। 2 इंच नीचे आ गए, बस चेंजेस ये रहेगा कि ये बनेगा कटोरी ब्लाउज। इसके बाद अब हम इसमें निशान लगाएंगे कमर का। कमर जो है वो है कितनी? 32। तो 32 का 1/4, 8 इंच। ये 8 इंच पे मैंने निशान लगाया। अब हमें इसमें आगे एक निशान लगाना है 2 इंच पर। ये निशान मैंने लगा लिया मार्जिन के लिए। इन दोनों ही निशानों को आपस में ऐसे मिलाएंगे।
इसके बाद अब इसमें हम गले का निशान लगाएंगे। अब आपके मन में ख्याल आ रहा होगा सर आपने प्लेट का मार्जिन नहीं लिया, लेकिन किसी ने बोला नहीं। क्यों नहीं बोला? क्योंकि कटोरी ब्लाउज है, इसमें जो कटोरी कटेगी ना उसमें प्लेट का मार्जिन आएगा। ये बिल्कुल फिक्स कमर का रहेगा ऐसे। ये देखो जितनी कमर है ना उतना ही लेते हैं, 8 चौक 32। लेकिन बैक साइड में लिया है मैंने, बैक साइड में तो प्लेट डलेगी, आगे नहीं डलेगी। आगे कटोरी में मार्जिन लेंगे प्लेट का। अब यहाँ से जो गले की जो नॉर्मल हम चौड़ाई रखते हैं तो आप 2.5 इंच रख सकते हो। आगे से भी जो नॉर्मल गला है वो 7 इंच पे मैं रख रहा हूँ। मेरा जो बेस है ना आज की क्लास का आप लोगों को सिखाने का, वो क्या है पता? कटोरी कैसे निकलती है। बाकी सब चीज़ें नॉर्मल है। ये आगे का गला है तो गले वाली जगह से हम इस तरह से राउंड कर लेते हैं। ये गले की शेप बना दी, गला बन गया। आर्म होल की शेप दे दी मैंने, कमर का निशान लगा दिया और आपको ये भी बता दिया कि जो भी डार्ट पॉइंट आपका होता है उससे 2 इंच हम नीचे इस निशान को लगाते हैं। अब सबसे अहम जो बात है कि कटोरी कैसे निकलेगी, तो कटोरी निकालने का बिल्कुल सिंपल फार्मूला ये है। इस वाली जगह जो गले वाली जगह है ना, यहाँ से आपको जाना है 1 इंच ऊपर। जो आर्म होल वाली जगह है ये वाली, यहाँ से आपको लगभग 2.25 इंच की दूरी पे एक निशान लगाना है। और जहाँ पर आपकी जो कमर है, कमर वाली जगह से आपको 3 इंच अंदर आना है। कितना? किसी भी साइज का होगा, 3 निशान लगेंगे, 1 2 3। जहाँ पर कमर की फिटिंग उससे 3 इंच अंदर आ जाओ। यहाँ से लगभग 2.25 और यहाँ से 1 इंच। अब इन सभी निशानों को आपस में ऐसे मिलाओ, हल्के हल्के डॉट्स लगाओ। और इस तरह से इनको मिलाओ। अब ये जो लाइन आपको बिल्कुल सीधी दिख रही है ना, इस वाली लाइन से भी हमें ऊपर उठना है। जैसे अभी बेल्ट वाले ब्लाउज में बताया था ना मैं आपको, बाहर जो सिखा रहा था, 1 इंच ऊपर उठ जाओ। और जहाँ पर ये 3 इंच का निशान है इससे आपको इस तरह से गुलाई करनी है। आया समझ में यहाँ तक? अब कटिंग देखो कैसे होगी। तो ये क्या है, हमारी कटोरी निकल गई है। कटोरी तो मैंने निकाल ली है। तो दूसरी जो बड़ी कटोरी है अभी वो कटेगी, लेकिन उससे पहले हम इसकी क्या करते हैं, बेल्ट निकाल लेते हैं। बेल्ट कैसे निकलेगी? देखो ये जो कपड़ा निकला है ना साइड से, ये वाला, इसी से बेल्ट निकल जाएगी। आधा इंच ऐसे ये मार्जिन में जाएगा। इसको आप ऐसे भी रख सकते हो। देखो ये आधा इंच इधर भी जुड़ेगा सिलाई में। इसके ऊपर मैंने ऐसे रख लिया। बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ बेल्ट निकालने का। ब्लाउज की टोटल लंबाई क्या है? 14 इंच। अब आधा इंच ऊपर सिलाई में गया। अब ये देखो 14 इंच कहाँ पर आ रहा है आपका, यहाँ पर आ रहा है। बिल्कुल सीधी लाइन खींच लो। नीचे से फोल्ड करने के लिए मार्जिन ले लो आप, 1 इंच ले लो, 1.5 इंच ले लो, 1.25 इंच ले लो, जितना भी आप रखना चाहते हो। कमर है हमारी कितनी? 32। तो 8 हो गया कमर का 1/4 और ये 2 इंच एक्स्ट्रा। लगे हाथ मैंने बेल्ट कट कर लिया है। अब ये जो कटोरी है ना, ये जो निकलती है, ये कटोरी कभी भी परफेक्ट नहीं होती, हमेशा बड़ी कटोरी कटती है ये केवल। लेकिन इसका काम अभी बहुत है। अब बड़ी कटोरी कट करने के लिए आपको क्या चाहिए, या तो कोई रफ कपड़ा उठा लो, कोई आपके पास एक्स्ट्रा है, नहीं तो कोई चार्ट पेपर आपके पास हो तो उसको आप उठा सकते हो। जैसे कि मैं चार्ट पेपर निकालता हूँ एक। इस पर नहीं होगा डायरेक्ट, कपड़ा वेस्ट होता है। कटोरी ब्लाउज जब भी कट करना है आपको एक अलग से एक्स्ट्रा फैब्रिक चाहिए जो वेस्ट हो, या फिर इस तरह से चार्ट पेपर का भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। कटोरी ब्लाउज, सब्यसाची ब्लाउज डायरेक्ट कपड़े पे कट नहीं होते। अब ये जो कटोरी है कहाँ गई, ये रही। इस कटोरी को मैंने ऐसे कैसे रख लेना है, इस चार्ट पेपर पर एज इट इज आपको मार्किंग करनी है। इसमें डार्ट भी लगती है ना सर? हाँ बिल्कुल लगेगी सब। अब देखिए जनाब क्या क्या होगा इसके अंदर।
कटोरी ब्लाउज जो है थोड़ा टफ है, ब्लाउज इजी नहीं है। अभी तक तो मैंने आपको 2 ही ब्लाउज बताए, कौन कौन से, 4 बेल्ट वाला, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा आपको माइंड यूज़ करना पड़ता है। अब देखो मैं क्या क्या कर रहा हूँ उसके अंदर, सांग कर रहा हूँ पूरे पूरे। आपकी ड्राइंग अच्छी होनी चाहिए, अगर अच्छी नहीं है तो अपने आप हो जाती है। कैसे होती है अच्छी? करने से। तो ये जो कटोरी थी ना, अब आपको दिख रही है क्लियर? ये कटोरी की मैंने यहाँ पे पूरी मार्किंग ऐसे करी। ये कपड़े की कटोरी है, ये पेपर की कटोरी है। अब इस कटोरी को तो हम उसमें फिट कर नहीं सकते, क्योंकि कटोरी के अंदर यहाँ पे प्लेट डलती है। अगर इसके अंदर मैं प्लेट लगा दूंगा तो वो आएगी नहीं, इसके अंदर फिक्स नहीं आएगी। अब ये जो मैंने कटोरी यहाँ पे ड्रॉ की है, इस कटोरी के अंदर हमें लगानी है एक्स्ट्रा प्लेट के लिए मार्जिन चाहिए। कैसे चाहिए? सबसे पहले ये देखो, ये कटोरी है कितनी बड़ी, यहाँ से लेके यहाँ तक कितना, 6 का आधा कितना होता है, ये 3 पे मैंने निशान लगा लिया सेंटर में। सेंटर से आपको डाउन आना है नीचे, कितना डाउन आओगे, 1.5 इंच। अब इसमें हमें प्लेट कितनी बड़ी चाहिए, मैंने आपको एक फार्मूला बताया था, 2 इंच। हाँ, अगर किसी का बस साइज 30 है या 32 है तो 1.5 इंच की प्लेट डलती है, 34 या 36 है तो 1.25 या 2 इंच की आप डाल सकते हो ना, तो 2 इंच की भी डाल सकते हो। तो 1 इंच आप इधर ले लो एक्स्ट्रा प्लेट का मार्जिन, 1 इंच आपको इधर आना है। अब आपको लेना है एक सीधा स्केल। इस स्केल को आपने ऐसे लेके आना, देखो इससे मिलाना है, ये मिला दिया। ये जो नीचे की साइड में बढ़ा हूं ना 1.5 इंच, यहाँ से इसको इसके साथ मिलाना है। इस वाले निशान को इसके साथ मिलाना है। गले वाली साइड से नहीं बढ़ना, लेकिन आपको ऊपर इधर से बढ़ना है। कितना? सिर्फ आधा इंच, ऐसे आधा इंच बढ़ते हुए जाना है, और नीचे जितना भी प्लेट का मार्जिन है वहाँ पर जाके आपको ऐसे मिलना है। तो जहाँ पर हमारी कटोरी का साइज ये था, अब वो कटोरी का साइज कितना बड़ा हो गया है। जो मेन बात समझने की है वो क्या है, सेंटर से आपको कितना नीचे आना है, 1.5 इंच, और बस्ट साइज के अकॉर्डिंग हमें प्लेट का मार्जिन लेना होता है। अगर साइज किसी का बड़ा है तो ये जो प्लेट का मार्जिन मैंने 1 इंच लिया तो वो बढ़ भी सकता है, कम है तो इसको थोड़ा और कम भी कर सकते हो। तो यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? आ गया तो मैं कल कटिंग करवाऊँगा। इसको ऐसे कट करेंगे। ये है हमारी कटोरी। जहाँ पर कटोरी छोटी थी वो कटोरी हमारी हो गई बड़ी। अब हमें क्या करना है, डायरेक्ट मैंने कपड़े पे क्यों नहीं कट करा, कपड़ा वेस्ट होता है। अब ये जो कटोरी इस पर मैंने कट कर लिया ना, इसको हम यहाँ पर रख के आराम से कटिंग कर सकते हैं। जैसे इसको मैं यहाँ पर रख लेता हूँ। अच्छा, कुछ लोग जो कटोरी को सीधी कपड़े में भी कट करते हैं, कुछ लोग इसको उरेब में भी कट करते हैं। ऐसे उरेब का मतलब ऐसे क्रॉस में तीर से, माना जाता है कि इससे फिटिंग ज़्यादा अच्छी आती है। तो ये कपड़े पे डिपेंड करता है। अगर कपड़ा अच्छा है आपका, ज़्यादा है, तो आप इसको उरेब कट कर सकते हो। कपड़ा कम है तो उसको सीधा रख के भी आप कट कर सकते हो। ठीक है, तो बताओ कैसे कट करूँ? उरेब। तो उरेब मेरे पास कपड़ा है, इसको मैं ऐसे रख लेता हूँ, और ऐसे कि ऐसे ये निशान अब मुझे दोबारा लगाने पड़ेंगे। यह है सिंगल कटोरी ब्लाउज, नॉट डबल कटोरी। डबल कटोरी ब्लाउज जो होता है वो थोड़ा अलग तरीके से कटता है। जब आप सिंगल सीख जाओगे तो फिर आपको डबल पर भी लेके जाएंगे। इसमें एक चीरा और लगता है उसके लिए ना? हाँ, एक चीरा और लगता है इसके अंदर।
अब इसमें हम लगाएंगे प्लेट। प्लेट लगाने के लिए आपको क्या करना है, आपको देखिए जब मैंने इस कटोरी में कटिंग की थी, तो इस जगह से मैं कितना नीचे आया था, 1.5 इंच। तो हमें क्या करना है, अभी इसी निशान से टोटल 3 इंच ऊपर जाना है, बिल्कुल सीधा किसी भी साइज में 3 इंच ऊपर जाना है, बिल्कुल सेंटर में। प्लेट जो है हमें कितनी कितनी बड़ी लगानी है, टोटल 2 इंच की। तो 1 इंच इधर और 1 इंच इधर, ये निशान लगा लो, यानी कट लगा लो। और ये जो निशान है प्लेट के, वो आपके ऐसे लगेंगे, देखो। सिर्फ इसमें एक ही प्लेट लगती है। तो ये जो निशान आपको दिख रहा है ना, ये आपकी यहाँ पर प्लेट डलेगी। जैसी प्लेट डलेगी आपका यहाँ से पफ क्रिएशन हो जाएगा। और ये जो प्लेट आपकी लगने के बाद इस कटोरी को हमने यहाँ पर एडजस्ट करना है। और ये जो बेल्ट है आपकी, वो यहाँ पर बाद में इस तरह से लगेगी। ये सारा का सारा जो मेकिंग प्रोसीजर है वो आपको मैं बताऊँगा। तो पहले इसकी जो मेन फैब्रिक है उस पर एक बार कटिंग करनी पड़ेगी हमें, और उसके बाद फिर हम इसको कटोरी को आपको जोड़कर दिखाते हैं। तो अस्तर के कपड़े को मैंने मेन फैब्रिक के ऊपर इस प्रकार से रख लिया है, और उसकी अब मैं करूँगा कटिंग। तो देखिए अब इसके जो पार्ट्स हैं इनको कैसे जोड़ना है, कटोरी वाले पार्ट्स को। तो सबसे पहले इसके जो ये वाले हिस्से हैं ऊपर वाले, इनको आप पहले सेट कर लो, उल्टे सीधे को देख लो। शुरू में गलती हो जाती है हर किसी से, पता नहीं लग पाता कि कौन सा हिस्सा किधर जुड़ेगा। तो जैसे इसको मैं यहाँ पर रख रहा हूँ तो दिख रहा है क्लियरली कि ये इसका आर्मोल वाला पार्ट है, और इधर से ये इसको ऐसे रख लिया मैंने। मेन जो कटिंग होती है हमारी, वो होती है हमारे अस्तर की। और ऐसे कैसे इसको मैंने रखा, और अस्तर को मैंने इस पर अटैच करना है। तो जैसा कि स्टूडेंट्स आप सब देख सकते हो, इसकी जो कटोरी है वो एक साइड की मैंने कंप्लीट कर ली है, मैंने बना ली है। कैसे इसको मैंने बनाया है, अब आपके सामने दूसरी कटोरी तैयार है। क्योंकि टाइम को बचाने के चक्कर में मैं थोड़ा सा इसको स्किप करके आपके लोगों के सामने बना रहा हूँ। अस्तर जोड़ लिया मैंने, कटोरी वाले पार्ट के भी अस्तर को इस तरह से जोड़ लिया। अब इसमें आपको क्या करना है, पहले एक प्लेट लगानी है, यानी कि डार्ट लगानी है। डार्ट लगाने के लिए देखो पहले सेंटर में एक सिलाई लगाओ, और ये जो डार्ट का जो निशान है ना, इसको आप ऐसे पकड़ो, और ये देखिए इस तरह से आपके जो पफ क्रिएशन है कितना शानदार ये होता है। तो ये जो कटोरी आपकी इस जगह पर यहाँ पर फिट हो जाएगी। कैसे फिट होगी, देखो कटोरी को लगाते समय एक चीज़ याद रखनी, हमेशा जो गले वाली साइड है ना, ये गले वाली साइड है, यहाँ से आपकी कटोरी बिल्कुल बराबर होनी चाहिए। नीचे से अगर थोड़ी छोटी बड़ी भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से इसको आपने ऐसे पकड़ा, बिल्कुल बराबर। और ये जो कटोरी है कुछ आपको इस तरह से देखने को मिलेगी। ये देखिए, आप कटोरी ब्लाउज़ में चाहें तो इसमें पैड यानी कि कप भी लगा सकते हो। कप वाला जो कटोरी ब्लाउज़ है वो भी बहुत जल्दी आप लोगों को मैं सिखाने वाला हूँ। तो ये देखिए इस तरह से कटोरी को मैंने लगाया है। और रही बात इसकी बेल्ट की, तो ये देखो इसकी बेल्ट है। जैसे नॉर्मल हम बेल्ट लगाते हैं वैसे इस बेल्ट को मैं लगा लेता हूँ। और उसके बाद इसमें हुक और आई की जो पट्टी होती है वो हमने इसमें लगानी होती है। तो ये जो बेल्ट है इसकी देखो कैसे लगेगी। बेल्ट को भी लगाने के तरीके मैंने बता रखे हैं। आप गुम लगाना चाहो तो गुम लगा सकते हो, जैसे कि इसमें मैंने गुम नहीं लगाई। अगर आपको गुम लगानी है बिल्कुल हिडन, तो हिडन लगाने का तरीका बताता हूँ क्या करना है। पहले इसका मेन फैब्रिक उठाओ और नीचे इसको आपने रखना है, इसके अस्तर को ऐसे तीनों को एक साथ पकड़ लो ऐसे। ब्लाउज़ आपका बीच में रहेगा, ऊपर नीचे बेल्ट का अस्तर, नीचे सबसे नीचे बेल्ट का अस्तर, बीच में ब्लाउज़ और ऊपर मेन फैब्रिक। आपकी जो बेल्ट है बिल्कुल गुम तरीके से लगेगी। और ये जो प्लेट का मार्जिन होता है इसको आपने इस तरह से फोल्ड करके सिलाई को लगाना है, ताकि
किसी प्रकार का कोई खिंचाव यहाँ पर ना रहे। तो ये जो बेल्ट है देखो इस तरीके से गुम लगती है, ये देखिए है ना बिल्कुल गुम। और चाहे तो इसके ऊपर आप एक सिलाई भी लगा सकते हो ऐसे। तो एक बार इसका थोड़ा सा मैं आपको लुक दिखाता हूँ, इसको जब मैं डमी पे पहनाता हूँ तो कैसा लुक आता है। तो देखिए ब्लाउज़ कंप्लीट मैंने नहीं बनाया और केवल आप लोगों को सिखाने के लिए आप देख सकते हो इस डमी को मैंने इस तरह से वियर करा। ये इसका कटोरी वाली शेप आप देख सकते हो और इस साइड से भी इस कटोरी वाली शेप को आप देख सकते हो। और अगर आपको फुल ट्यूटोरियल भी सीखना है तो उसके लिए आप हमसे बिल्कुल लाइव स्टिचिंग सीख सकते हो या फिर रिकॉर्डिंग वीडियो के माध्यम से भी आप घर बैठे हमसे स्टिचिंग सीख सकते हो। अगर आप घर बैठ के सिलाई सीखना चाहते हैं तो स्क्रीन के ऊपर आपको 2 नंबर दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर पर कॉल करके आप पूरे कोर्स की डिटेल्स हमसे ले सकते हो। तो मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।